मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। The decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. दिग्विजय सिंह ने आर्टिकल 370 पर नया राग अलापा है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस पर चल रही ऑडियो चैटिंग में पाकिस्तान के पत्रकार शाहजेब जिलानी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर दोबारा विचार करेगी। एक बार फिर सुनिए कैसे कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहा है। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. दिग्विजय का दर्द छलकने के बाद फारूक अब्दुल्ला उनके बयान पर गदगद होकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे हैं। महबूबा मुफ्ती अलगाववादियों, आतंकवादियों और पाकिस्तान के पैरोकारों में इस वक्त खुशी देखी जा रही है। दिग्विजय के बयान के बाद पाकिस्तान भी मगन है कि उसके हक की आवाज बुलंद करने वालों में कांग्रेस ने कोई कटौती नहीं की है। कांग्रेस की नीति अब भी वही है जो 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के समय थी। अनुच्छेद 370 जिसके कारण जम्मू कश्मीर को स्वतंत्रता के बाद भी शेष भारत से अलग रखा गया, जिसके दम पर कांग्रेस या अन्य सरकारों ने वहां तनावपूर्ण माहौल पैदा किया। घाटी में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि वे कश्मीरी पंडित ही थे जिन्हें नौकरियों में आरक्षण मिला, यानी इससे उनका मतलब था कि राज्य के मुसलमानों द्वारा घाटी के हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार किया गया था। जबकि सच्चाई ये है कि मुस्लिम कट्टरपंथियों और जिहादियों ने हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या और कश्मीर में नरसंहार कर उन्हें भगा दिया था। आर्टिकल 370 के निष्प्रभावी होने के बाद कश्मीरी पंडितों, वाल्मीकि, गोरखा, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को इंसाफ मिला है। उनके साथ हो रहा दोयम दर्जे का व्यवहार खत्म हुआ है। इसी से अलगाववादी, आतंकवादी और पाकिस्तान तिल मिलाए हुए हैं, जिनके सुर में सुर अब कांग्रेस मिला रही है। केवल दिग्विजय ही नहीं, पूरी कांग्रेस को अपने जिम्मेदार नेता के इस गैर जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक बयान के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।